1960 में जब शादी हुई और ये शादी का सारा जो प्रोसेस था, जो रस्म और रिवाज थी, वो आपको बताए। और यकीनी तौर पर आज और उस वक़्त के जो रस्म और रिवाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे बड़ी चाहतें, बड़ा जो प्यार मोहब्बत और सलूक था, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन आज भी ज़ाहिर है जो वक्त बदल गया उसके साथ साथ चीज़ें भी बदल गई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। शादी के बाद की जो मैरिड लाइफ थी और उसके बाद जो प्रोफेशनल लाइफ साथ साथ शुरू की गई, उस हवाले से भी जानते हैं। शादी होगी आज साहब, उसके बाद कहाँ से ज़िंदगी कैसे बदली, थोड़ी सी तब्दीली क्या आई? शादी के बाद क्या तब्दीली आई? शादी के बाद जो सन काठ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ शादी ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ससुराल चले गए, कदे आ गए, कदे कोई नई शादी थी तो सारी चीजें चलती सारा इस तरह ही गुजर गया। ठीक है। ਤੇ सन 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ जनवरी मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लाहौर आया। मेरा मामा कासम इधर फिर उस नहर ਦੇ महकमे ਚੋਂ हट के अच्छा जो ਉੱਥੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ वो भी महकमे नहर का ही। अच्छा ठीक है। लग गया ते मामा जड़ा बाहू सी गोबर खान वो फौज च भर्ती हो गया 1962। हाँ 1961 सी हो गया। ठीक है 1961। ਹੁਣ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੌਜ में भर्ती हो गया। ठीक हो गया। हाँ वो सी मेरी उत्थे एक अटलरी का महकमा सी। अटरली मतलब अटरली ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋਫਖਾਨਾ। ठीक है, मतलब ठीक है जो आपकी ਕੈਬਲਪੁਰ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ आ गया 1 आर्मी एविएशन दबियाल कैंप। वो किस जगह शहर कौन था? ये रावलपिंडी। रावलपिंडी ठीक है। ये दबियाल सदर के नाल ही है जिथे 1962 में आर्मी में ज्वाइन किया और उसके बाद जो है वो अटक पोस्टिंग हुई जो कैमलपुर कहते हैं। अटक जो इलाका अभी कहलाता है और उसके बाद वहाँ से जो है ट्रांसफ़र हुआ और पहुँच गए रावलपिंडी दमियाल कैंप जो आर्मी का था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बाद जो 1965 की जंग लगी उस हवाले से भी हम जानेंगे लाजमी तौर पर। पाक फौज में भी रहे हैं, क्या जो है हालात थे, क्या वाक़यात हुए और क्या आपने देखा जंग के? हमारा जो था ना डिपार्टमेंट महकमा आर्मी एविएशन, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जहाज थे। अच्छा जहाज़ों वाले छोटे ਜਿਹੇ 2 आदमी बैठते ने ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਾਂ हेलीकॉप्टर थे जो एक ਹੁੰਦਾ ना कोर कमांडर। उस ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ठीक है बिल्कुल सही। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ फाइटर जहाज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। अयूब खान सदर था पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। उस वेले ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ आ गए खारियां। अच्छा खारियां शमली आ गए, पर जंग शुरू हो गया। गुजरात के साथ गांव आर्मी वो तकरीबन अगे निकल आई बार्डरां ते। ठीक है। अच्छा मतलब सारी आर्मी बार्डरों पे चली गई। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ संभालना रखना करना है। अच्छा जंग के दौरान कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा कोई जो होता है कोई यादगार, कोई लम्हा, कोई ऐसा मतलब दास्तान कोई ज़हन में जिस तरह होता है? दास्तान ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੰਭ ਜੌੜੀਆਂ। अच्छा गुजरात के पास? गुजरात तो उधर जाता है, सड़क जाती है सीधी। ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭ ਜੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁੱਧ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਕੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੋਰਚੇ ਕਢਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਭ
ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ इंडिया का। वो हाँ वो जगह के उत्ते बड़ा उन्होंने बिल्कुल 1965 में जो जंग लगी उसके जो हालात थे वाक़यात थे वो आपने सुने। और एक जो बात इंटरेस्टिंग वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तान की जो आवाम है, हुब्बुल वतनी जज्बा वतन के साथ जो मोहब्बत और प्यार जो पाक फ़ौज के साथ खुसूसी तौर पे जो लोग मोहब्बत करते हैं उसकी वजह भी आपने सुनी असफ की ज़ुबानी कि लोग जो थे अपना सब कुछ लेके पाकिस्तान फ़ौज की पाकिस्तान की आर्मी के लिए जो है वो रस्तों में खड़े हो गए कि अपना जेवर अपना घर बार अपने पैसे माल दौलत सब कुछ लेके अपने वतन की खातर सभी निकले। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो है वो इन्हीं कुर्बानियों के बाद जो हासिल किया गया था और पाकिस्तानी जो कौम है वो मुहिब्बुल वतन है। और बिल्कुल पाकिस्तान के इसी तरह जो हालात रहे और उसके बाद पाकिस्तान इस जंग को जो है बड़ी जो है वो वाज़िया तौर पर जीता। इंडिया से जो शिकस्त हुई इंडिया को और पाकिस्तान ने जो अपनी जो एक दाग थी दुश्मन के ऊपर वो बैठाई। और ये तमाम बातें आप हाजी साहब की ज़ुबानी सुन रहे हैं और इनकी आप बीती है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में देखी और ऑब्ज़र्व की। उसके बाद हाजी साहब जब जंग ख़त्म हो गई दुश्मन का ख़तरा टल गया अपनी लाइफ में आए दोबारा से, मतलब एक जंगी हालात में और इंसान की लाइफ होती है दोबारा से जब अपनी पर्सनल लाइफ में आते हैं तो फिर आगे मतलब अपना जो सिस्टम चला और क्या लाहौर में आके सेटल हो गए तो फिर कहाँ से मतलब अपने जो कैरियर था वो चलता रहा। और कितनी देर आपने नौकरी की आर्मी में, वहाँ से फिर दोबारा से बाकी जो आप मामला करते रहे वो थोड़ा। मैं 1900 वो तो फिर जंग जीती गई, ठीक है, फिर वापस अपने यूनिट चले गए। ये मैं 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ठीक है ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ अच्छा 1967 आ गए, ठीक है ठीक है। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ। अच्छा पाकिस्तान रेलवे, हाँ पाकिस्तान रेलवे नौकरी की थी। उन्होंने नौकरियां हर जगह मिल जाती सन। फौजी आदमी रिटायर है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ ਇਹ ਉਹ ਮਗਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। मैं ਤੇ रेलवे की जॉब कितने साल की आपने? मैं तो 2 साल 2 साल रेलवे की कर ली। 2 ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਫ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਕਾਲਜ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਚੀਫ ਕਾਲਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਕਾਲਜ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ एचिसन कॉलेज ठीक है। आजकल के जो नाम एचिसन कॉलेज बिल्कुल एचिसन कॉलेज ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਆਏ ਸਾਥ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਥ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਗਾਉਂ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ डिफेंस ऑडिट। अच्छा डिफेंस ऑडिट ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲ ਸ਼ੇਰਪਾ ਪੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੀਐਮਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸੀਐਮਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਡਿਪਟੀ डायरेक्टर अच्छा ऑडिट डिफेंस ठीक है। फिर मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ उधर ਗਿਆ। कितने साल की आपने जो? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7 अच्छा 7-8 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਟੇਟ बैंक है, ठीक है। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤਲਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। आखिरी ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 साल दी। 22 साल स्टेट बैंक। हाँ, स्टेट बैंक बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें। प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया, पाक फौज से आर्मी में गए, आर्मी के बाद वहाँ से जो है दोबारा रेलवे में आ गए, रेलवे के बाद चीफ कॉलेज पहुँचे, उसके बाद दोबारा जो ज्वाइन किया डिफेंस, आर्डर डिफेंस, और उसके बाद 22 साल का जो तवील अरसा था, जो 22 साल की लंबी एक जिद्दोजहद थी, वो स्टेट बैंक पाकिस्तान वहाँ पे सर्विस की। ये तमाम जो कैरियर की जो मालूमात थी वो आज साहब की ज़बानी आपने सुनी। और यकीनी तौर पे आजकल के भी जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जॉब और ख़ास तौर पे जो जॉब करने वाले अफराद हैं, उनके लिए ये मसला रहा है कि कभी भी खुदा न खासा आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं, तीसरी में जाते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। किसी भी मौके पे आके आपने रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। स्टेप बाय स्टेप आपको कामयाबी, तरक्की मिलती रहेगी। अल्लाह ताला की ज़ात जो होती है, मेहनत करने वाले को कभी जो है उसको नाकाम नहीं रहने देती, उसका सिला ज़रूर देती है। और हमने ये देखा, हमारे सामने ज़िंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं, अभी भी उनकी ज़बानी आप सारी बातें सुन भी रहे हैं कि कभी भी किसी भी हवाले से, किसी भी मौके पे हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, हिम्मत नहीं हारने के हवाले से कभी ऐसा कोई ऐसा ज़िंदगी का कोई पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा वाक़या जब इंसान थोड़ा सा जिस तरह परेशान हो जाता है कि बस समझ लें कि इंसान थोड़ा मायूस हो जाता है, यार ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए था, या जिस तरह कोई अगर कोई फैसला, जिस तरह बंदा कहता है कि जी इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते तो बेहतर होता, कोई ऐसा है, कोई ऐसी बात? कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि जब वो परेशान हो गए, पता नहीं हो की बढ़ेगा, की कराएंगे, अल्लाह वारिस है। हाँ, जिस तरह भी आखिर कोशिश की थी, मेहनत करांगे तो अल्लाह ताला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, और ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਕਦੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਕਾਸਮ ਸੀ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਕੁਰ ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਜੀ ਕਲੋਨੀ। ਹਾਂ, ਸੀਜੀ ਕਲੋਨੀ, ਵਾਦਤ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਾਮयाबी ये होगी, मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका था। अच्छा। ये जो एक लड़का है वो स्टेट बैंक में, दूसरा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਡਾ सबसे बड़ा ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ MBA ਚ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਚਾਰ ਬੇਟੇ आपके? हाँ, चार बेटे, दो बेटियां। बिल्कुल। तो मतलब अब जब रिटायर हुए, आपकी सारी औलाद माशाल्लाह, जो चारों बच्चे जो है अपनी अपनी जॉबों पे अपने मतलब कामयाब शादीशुदा हो गए थे। बिल्कुल, बड़ी अग्रेसिव और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी के हवाले से कि वो अपने जो लाइफ के मिशन को लेकर चलता है, उसको लेकर कामयाब हो जाए। और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। बंदा जब स्ट्रगल करता है, वो अपने आप को, अपनी लाइफ को लगाता है अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए। और जब बच्चे किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं और वो उस मकाम को हासिल कर लेते हैं, तो इससे बड़ी माँ बाप के लिए कोई खुशी की